मुल्की सियासी और मुआशी तबाही और अमन व अमान के बहरान के मरकजी किरदार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद डाकू भी निकले। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैरिस्टर अकरम शेख ने इंकशाफ किया है कि उनके घर पर दिसंबर 2019 में पड़ने वाला डाका दरअसल इन अहम फाइलों और हसास दस्तावेजात को चुराने के लिए डाला गया था, जो जनरल मुशर्रफ से मुताल्लिक किताब लिखने के दौरान उन्होंने इकट्ठे किए थे। बैरिस्टर अकरम शेख के मुताबिक उनके घर में ये डाका साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के कहने पर डाला गया। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में साथी मेजबान उमर चीमा के साथ गुफ्तगू करते हुए तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने बताया कि आज पार्लियामेंट हाउस में कानून दान अकरम शेख के साथ मुलाकात हुई और सहाफ़ी के इस्तफसार पर बैरिस्टर अकरम शेख ने दिल खोल कर उस पुरानी वारदात से मुतालिक तफसीलात बताई। एजाज सैयद ने बताया कि अकरम शेख के घर 21 दिसंबर 2019 को डाका पड़ा था और उन्होंने इसकी FIR भी दर्ज करवाई थी। तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये कार्रवाई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। आज बैरिस्टर अकरम शेख ने बताया कि इन दिनों में जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी के मुकदमे से मुतालिक एक किताब लिख रहा था। उनके घर में डाका असल में फाइलें और वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए डाला गया था। डाकू असल में मतन चोर थे और ये कार्रवाई ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद ने सुपरवाइज की थी। जब एजाज सैयद ने इनसे पूछा कि आप इतने वसूख से किस तरह कह सकते हैं कि ये जनरल फैज़ ने करवाया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स की हसासियत देख कर ये कह रहा हूँ, और फिर ये भी कि जनरल बाजवा मुझसे इस बात की एक बार नहीं 6-7 मरतबा माफ़ी मांग चुके हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी है कि आपके साथ ये वारदात मेरे आर्मी चीफ होते हुए हुई। माहिर कानून अकरम शेख ने दावा किया है कि 21 दिसंबर 2019 को उनके घर डाके की वारदात के बाद जनरल बाजवा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और माजरत की, क्योंकि इस वाक़े में फौज के कुछ लोग मुलव्विस थे। माहिर कानून अकरम शेख ने निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए 2019 में घर में डाके की वारदात के हवाले से तबसरा किया, जिसमें कुछ अहम दस्तावेजात चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2019 को रात 2:45 बजे मेरे घर डाका डाला गया। नहायत शरीफ डाकू थे, किसी वर्दी में तो मलबूस नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जूतों पर भी जुराबें चढ़ा रखी थीं, हाथों को भी अच्छी तरह कवर किया हुआ था। उन्होंने मेरे गार्ड्स को बांध दिया और CCTV कैमरे के वीडियो लिंक के सिस्टम को नाकारा कर दिया। फिर गन पॉइंट्स पर मुझे और मेरे बेटे को जगाया। अकरम शेख ने कहा कि जो लोग डाका डालने आए थे, मैंने उनको कहा कि आप ऐसे वक्त आएं कि जब मैं तहज्जुद के लिए उठता हूं, मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं, आप तब तलाशी ले लें, जो आपको मिलता है ले जाएं। वो कोई अच्छा शख्स था, इसने मुझसे ये दरख्वास्त की कि आप हमें बद्दुआ नहीं देंगे। आज के दौर में कौन सा ऐसा डाकू हो सकता है जिसको अपनी आकबत की फिक्र हो कि वो मुझे तहज्जुद पढ़ने दे और दरख्वास्त भी कर दे कि हमारे लिए बद्दुआ ना कीजिएगा। सवाल किया गया कि जब जनरल बाजवा ने कहा कि कुछ लोग हैं, तो वो तो कोई भी हो सकता है, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो फैज़ हमीद ही थे? इस पर अकरम शेख ने कहा कि वो ख़त का लिफाफा देखकर इसका मज़मून भांप लेते हैं। तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़ तकल्लुम, मुलाकात से आदमी को पता चल जाता है कि कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि डाका पड़ने के बाद जनरल बाजवा ने एक मारूफ और काबिल एहतराम आलिम दीन के तवस्सुस से मुझे खाने पर मदऊ किया। 24 दिसंबर को आर्मी हाउस में बुलाया गया। तकरीबन 3.5 घंटे की निशस्त हुई। खाने की निशस्त पर जनरल बाजवा ने कहा कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है, मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इदारे का सरबराह हूँ और आपके साथ जो हुआ हमें सरसरी सा अंदाज़ा है कि शायद इसमें कुछ ऐसे लोग मुलव्विस हैं जिनका ताल्लुक हमारे महकमे से है। एंकर आदिल शाहजेब ने अकरम शेख से सवाल किया कि इतने बड़े दावे के आपके पास क्या सबूत हैं? इसके जवाब में अकरम शेख ने कहा कि ये बात मैं खुफिया तौर पर कहीं छुप कर तो नहीं कर रहा, मैं मीडिया पर सामने आकर कह रहा हूँ। बाजवा साहब कह दें ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे पास शहादतें मौजूद हैं, मैं पेश कर दूंगा कि उन्होंने मुझसे ये सब कहा और माजरत भी की। मेरी 3 फरवरी को जनरल बाजवा से दोबारा मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो सामान लूट लिया गया था वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो FIR दर्ज हुई उस पर एक भी ज़िमनी नहीं लिखी गई। एक और सवाल किया गया कि क्या आपने उस वक्त जनरल बाजवा को बताया कि आपको किन पर शक है? आपने जनरल फैज़ का नाम लिया। अकरम शेख ने कहा कि मैं जनरल बाजवा को इस सूरत हाल में बताता जब उनको कुछ पता ना होता, वो तो खुद मुझे बता रहे थे। हमारे कुछ लोग मुलव्विस हैं। आप इस बात पर यकीन ना कीजिएगा कि तमाम ऑपरेशन इदारे की कमांड पर ही होते हैं।
बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी पसंद और नापसंद के तहत खुद ब खुद भी ऐसे इक़दामात उठा लेते हैं। ख्याल रहे कि मुल्क की सियासी और माशी तबाही और अमन व अमान के बहरान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बहुत अहम किरदार रहा है। सियासी दखल अंदाजी के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद पर फौज को बगावत पर उकसाने का संगीन तरीन इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग से लेकर 2018 के इलेक्शन में धांधली और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जनरल फैज़ हमीद ने आइन शिकनियों की नई तारीख रकम की थी। ताहम ज़राए का दावा है कि तमाम तर सबूतों के साथ जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट तैयार की जा चुकी है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी असद तूर ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। असद तूर के मुताबिक इमरान खान के करीबी साथी अस्करी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। उन पर करप्शन, मुल्क में दहशत गर्दी, मुल्क की सियासत में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज में भी बगावत करवाने की कोशिश की। असद तूर के मुताबिक इस बारे में कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जनरल फैज़ हमीद का बाकायदा कोर्ट मार्शल होगा या उनको किसी सिविलियन अथॉरिटी के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम उनकी जल्द गिरफ्तारी यकीनी है। इम्कान है कि किसी वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असद तूर के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासत में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम है। जब ये फैसला हुआ कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, गैर सियासी होगी, तब भी फैज़ हमीद की जानिब से बारहा इस मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की गई। जब इन्हें ISI से हटाकर कोर कमांडर की हैसियत से पेशावर भेजा गया तो वहाँ भी उन्होंने PTI की हिमायत जारी रखी। जब एहलकारों को वापस भेजा गया या इनकी पोस्टिंग कहीं और हुई, फैज़ हमीद बदस्तूर उनसे वही काम लेते रहे। वो सियासत में भी मुदाखलत करते रहे, PTI को फंडिंग दिलवाना, जज साहिबान को मैनेज करना, ये सब कुछ करते रहे। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ, इसमें भी फैज़ हमीद की बहुत हिमायत हासिल थी। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि उन्होंने ये सब वारदातें डाली। असद तूर के मुताबिक जनरल फैज़ के ऊपर एक और संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज के अंदर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। आर्मी चीफ की तकरीर के मामले में उन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया और कहा कि आप लॉन्ग मार्च करें। वही लॉन्ग मार्च जिसमें उनको गोली लगी, वो लॉन्ग मार्च भी फैज़ हमीद करवा रहे थे ताकि फौज में इन हलकों को मजबूत किया जा सके जो जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोक सके। असद तूर के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिस तरह दीगर अशखास की फाइलें, ऑडियोज और वीडियोज फैज़ हमीद के पास थी, इसी तरह जनरल बाजवा की भी चीज़ें उनके पास मौजूद थी। ये तमाम चीज़ें फौज के इल्म में हैं और इनके कच्चे चट्टे का तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ताहम अभी उनके गिरफ्तारी के हतमी अहकामात कब जारी होंगे, ये आइंदा कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।